हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं आज क्लास 11th के लिए वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम लेकर आया हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसके पहले बोहर्थ मॉडल और पहले जाइए तो रदरफोर्ड मॉडल, बहुत ढेर सारे मॉडल की चर्चा हो चुकी है वीडियो में। आज मैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में डिस्कशन करूँगा प्यारे बच्चों। वेव मैकेनिकल मॉडल क्या है, इसी में आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन भी मिलेगा। दरअसल डी ब्रॉगली इक्वेशन आइंस्टीन इक्वेशन और फ्लांक्स इक्वेशन से रिलेटेड है। ये दोनों को मिला दिया जाए तो डी ब्रॉगली इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। यानी इसमें एक वेव का नेचर आ जाता है, वेवलेंथ मिल जाता है, लैम्डा इजकल टू एच सी अपान एच अपान एम इंटू वी या एच अपान एम इंटू वी। तो देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम यानी क्वांटम मैकेनिक्स कहिए या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, दोनों बातें कही हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो ये कैसे डेवलप हुआ, किस प्रिंसिपल पर बेस है, दो प्रिंसिपल पर बेस है, दोनों को मिला दिया जाए तो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम तैयार हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल वाज मेनली बेस्ड ऑन फॉलोइंग टू कंसेप्ट्स दैट हैज बीन पुट फॉरवर्ड। यानी वेव मैकेनिकल का मॉडल का डेवलपमेंट कैसे हुआ और कौन से कंसेप्ट इन्वॉल्व रहे, तो दो कंसेप्ट यहाँ पर है। पहला कंसेप्ट है डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। दूसरा कंसेप्ट है प्यारे बच्चों हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी दो कंसेप्ट मिला दिया जाए तो दोनों कंसेप्ट मिल करके वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को देते हैं। यानी यूँ कहा जाए कि वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन टू मेन पॉइंट्स, डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखिए वन बाय वन इसको हम लेकर चलते हैं आगे। द न्यू ब्रांच ऑफ साइंस which deals about above two concepts is known as quantum mechanics। तो अब जो साइंस का वह ब्रांच जो दोनों कंसेप्ट को डिटेल देती है, दोनों कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन करती है, उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स। द न्यू मॉडल ऑफ एटम इज नोन एज वेव मैकेनिकल मॉडल। तो इस तरह से देखा जाए तो वेव मैकेनिकल मॉडल है, वेव मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है। बोहर्थ मॉडल ऑफ एटम वाज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्यारे बच्चों, हमारी डिस्कशन पहले हो चुके। जो बोहर्थ एटॉमिक मॉडल था वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था और वह मॉडल केवल पार्टिकल नेचर को ही बताता है, वेव नेचर को नहीं बताता। बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम हैज बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड है। और क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से आया? दो कंसेप्ट को ज्वाइंट करके आया है, डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। द डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आइंस्टीन इन 1905 सजेस्टेड दैट लाइट हैज डुअल नेचर। आइंस्टीन 1905 में सजेस्ट किया कि लाइट में दो नेचर होता है, किसी भी लाइट में दो नेचर होता है। क्या? वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। अकॉर्डिंग टू लुइस डी ब्रॉगली, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पोसेस डुअल कैरेक्टर, वेव एंड पार्टिकल्स। डी ब्रॉगली के हिसाब से देखा जाए तो सभी मटेरियल पार्टिकल, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हों, चाहे बहुत छोटे हों, चाहे माइक्रोस्कोपिक चाहे बड़े हों, उनमें दो कैरेक्टर होता है। कौन कौन कैरेक्टर? वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर। प्यारे बच्चों, ये है, ये डी ब्रॉगली कंसेप्ट बता रहा है। द वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल इज कॉल्ड
मैटर वेव। इस तरह से जिस पार्टिकल के साथ वेव जुड़ा होता है, जो पार्टिकल वेव में रहता है उसको कहते हैं मैटर वेव, क्योंकि पार्टिकल स्वयं पार्टिकल में मास होता है। अब मास जहाँ होता है वहीं एनर्जी होती है, E=mc²। तो आप देखिए अभी E=mc² और E=h दोनों को मिला दें, यानी प्लैंक्स इक्वेशन और आइंस्टीन इक्वेशन दोनों को मिला दिया जाए तो डी ब्रागली इक्वेशन बन जाता है। और डी ब्रागली इक्वेशन इज डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम इक्वेशन एंड आइंस्टीन इक्वेशन। बात आ गई ना, डी ब्रागली इक्वेशन कैसे बना? प्लैंक्स क्वांटम इक्वेशन और आइंस्टीन इक्वेशन को मिला दिया गया तो एक नया इक्वेशन बना जिसको कहते हैं डी ब्रागली इक्वेशन। डी ब्रागली ने खुद इन दोनों को मिलाकर कंसेप्ट को डेवलप किया। तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर है, ये जो है E=h/ν, ये किसका इक्वेशन है प्यारे बच्चों? E= एनर्जी है, E=h/ν, ये क्या किसका इक्वेशन है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी है। अगला इक्वेशन यही है, E=mc² अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। आखिर दोनों इक्वेशन तो किसको बता रहे हैं प्यारे बच्चों? एनर्जी को। दोनों इक्वेशन एनर्जी के हैं। आइंस्टीन के हिसाब से E=mc², अब प्लैंक्स के हिसाब से E=h/ν। तो इसका मतलब वो ये होता है कि h/ν=mc² हो जाएगा, तब दोनों एनर्जी ही है ना। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं कि न्यू जो कि फ्रीक्वेंसी है, c/λ होता है, तो हम यहाँ से न्यू हटा दें, h/ν जो है वहाँ पे hc/λ लिख दें, तो hc/λ=mc² हो गया ये है। तो हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, λ=hc/mc²। तो नीचे c² है, ऊपर c कट जाएगा, mc हो जाएगा h/mc। तब थोड़े समय के लिए ये जो वेलासिटी है, लाइट वेलासिटी है, इसको हम वेलासिटी में मान लेते हैं, जनरल वेलासिटी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? h/m/c जो है m/b हो जाएगा, मान है। तो λ=h/m/b, और m/b क्या होता है प्यारे बच्चों? मोमेंटम होता है, है ना। तो इस तरह से λ=h/p या h/m/b। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो चूंकि लैम्डा वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ किस में होता है? वेव में। वेवलेंथ वेव में होता है। तो कैरेक्टर आ गई ड्यूअल नेचर। जो पार्टिकल है उसमें अब वेवलेंथ मिल रहा है इक्वेशन के हिसाब से, ये रहा। जबकि प्लैंक्स क्वांटम जो है केवल पार्टिकल को बताता है। तो दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, एक नया इक्वेशन। तो अब चूंकि H कांस्टेंट है और P हो गया m/v P, तो लैम्डा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, तो ये रहा प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। वेरी गुड, थैंक यू।